हेलो फ्रेंड्स। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसे कैसे करते हैं, ये किसके लिए बेनिफिशियल है और प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेड होते क्या है। अब हम स्कैल्पिंग की अगर बात करें तो ये जो ट्रेड होते हैं ये काफ़ी फास्ट किए जाते हैं, मतलब ये कुछ मिनटों के लिए ही ट्रेड किए जाते हैं। और इसके जो टारगेट और स्टॉप लॉस होते हैं ये भी काफ़ी छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 रुपीज़ पर कोई ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में स्कैल्पिंग की बात करें या स्टॉक की बात करें, तो अगर हम 100 रुपीज़ पर कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 103 या 105 का होता है। और अगर सपोज हमारे अगेंस्ट में मार्केट मूव करने लगता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो 98 का होता है। तो ये इतने छोटे छोटे ट्रेड और फास्ट फास्ट ट्रेड जो होते हैं इसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो होता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये कुछ मिनटों के लिए ही ट्रेड किए जाते हैं। अब मिनटों की अगर हम बात करें तो जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए जो है ये ट्रेड किए जाते हैं। मैक्सिमम जो ट्रेड का टाइम फ्रेम होता है कि एक ट्रेड से आप एंट्री और एग्जिट कब करते हैं, ये मैक्सिमम 15 मिनट का होता है। 15 मिनट से ज़्यादा के ट्रेड को हम स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा वेट करते हैं तो ये जनरली इंट्राडे ट्रेड में इसे हम जो है काउंट करते हैं। तो 15 मिनट के अंदर की जो ट्रेड है उसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो कि बहुत ही फास्ट एंट्री, एग्जिट, छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। तो इसे हम कहेंगे स्कैल्पिंग ट्रेड। ठीक है। अब स्कैल्पिंग होता क्या है या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती क्या है ये तो हमने समझ लिया। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते क्यों है, मतलब इसके बेनिफिट क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है, क्या इसके ड्रॉबैक ज्यादा है या इसके बेनिफिट ज्यादा है, ये किसके लिए बेटर है, हम ये भी समझ लेते हैं। अब अगर हम स्कैल्पिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि ये फास्ट फास्ट ट्रेड होते हैं, जल्दी ट्रेड किए जाते हैं, एंट्री एग्जिट जल्दी हो जाती है। तो इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट ये है कि पहला, आपको जो है बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटल्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। दूसरा पॉइंट, ये ट्रेड छोटे होते हैं। सपोज कुछ मिनटों के लिए अगर ट्रेड होते हैं तो मार्केट में अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है या मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव करता है तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्टॉप लॉस, कि आपके छोटे स्टॉप लॉस होते हैं और आप जो है आपके अगेंस्ट में मार्केट अगर अपोजिट डायरेक्शन में बड़ी मूवमेंट से आप बच जाते हैं, मतलब बड़े लॉस से आप बच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आप जो है मोमेंटम में ट्रेड करते हैं और छोटे छोटे ट्रेड करते हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आप डेली कलेक्ट करते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम में ही निकल जाने की वजह से जो आपकी ओवरनाइट रिस्क होती है वो कम हो जाती है, कि गैप डाउन ओपन होना या गैप अप ओपन होना, आपके अगेंस्ट में मार्केट का ओपन हो जाना या बहुत बड़ी रैली चल जाना, इससे जो है आप बचे रहते हैं। तो अगर आप जो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ऑप्शन बायर अगर आप है तो ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग की। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे कि हम कहते हैं कि अगर ज्यादा वक्त के लिए रुक जाओ तो वहां पे थीटा वर्क करता है। थीटा वर्क करता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है तो एक बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस होते हैं ऑप्शन बायर। लेकिन आप ऑप्शन बायर और स्कैल्पर है, स्कैल्पिंग करते हैं, तो ये बेनिफिट जो है आप इसका ले सकते हैं कि थीटा आपके अगेंस्ट में वर्क नहीं करता, क्योंकि आप कुछ मिनटों के लिए ट्रेड कर रहे हैं। और बड़ी अपोजिट डायरेक्शन भी से भी आप बच जाते हैं, ओवरनाइट रिस्क से भी आप बच जाते हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए ये जो ट्रेडिंग पैटर्न है ये बेस्ट ट्रेडिंग पैटर्न है। अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करें तो ऑप्शन सेलर जो होते हैं, ऑप्शन सेलर क्या कहते हैं, वो थीटा का बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो थीटा का बेनिफिट कब होता है, जब आप ऑप्शन में वेट करते हैं, रुके रहते हैं, तो कुछ मिनटों के लिए थीटा जो है ये वर्क ही नहीं करता, तो ऑप्शन सेलर को इसका बेनिफिट जो है नहीं होता। अब स्कैल्पिंग की सबसे बड़ी बात कि आपकी जो आपके पास जो कैपिटल है, जो फोर्थ पॉइंट हमारा है कि आपके पास जो कैपिटल है, आपका जो कैपिटल रहेगा, आप कैपिटल के हिसाब से आपकी क्वांटिटी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा कि 100 पॉइंट पे हम लेके 103 पर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका कैपिटल ज्यादा है तो आप एक बड़ी क्वांटिटी, आप जो है एक बड़ी क्वांटिटी लेकर छोटे पॉइंट्स में, 2 या 3 पॉइंट्स में जो है आप एग्जिट कर जाते हैं। और इससे आपको मार्केट के बहुत बड़ी डायरेक्शन का जो है वो फर्क भी नहीं पड़ता और इजीली आप अपना प्रॉफिट लेकर जो है वो एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल कम है, सपोज आपके पास कैपिटल कम है, तो आप क्या करते हैं, आप जो है थोड़ी कम क्वांटिटी लेते हैं, आप थोड़ी कम क्वांटिटी
और कम क्वांटिटी लेकर फिर आप थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स के लिए जैसे 7 या 10 पॉइंट के लिए भी आप जो है वेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है स्कैल्पिंग के बेनिफिट्स होते हैं। अब बेनिफिट तो हमने देख लिए कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इसके ड्रॉबैक क्या है? क्या ड्रॉबैक इसके ज़्यादा है? अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही एक फास्ट, पहला पॉइंट की जो है एक बहुत ही फास्ट एक्टिविटी है, मतलब आपको जल्दी जल्दी ट्रेड करने होते हैं और आपको पूरा टाइम जो है स्क्रीन को देना होता है, या अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा ढूंढने के लिए आपका टाइम जो है आपको देना पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इसमें स्ट्रेस लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको कंटिन्यू वॉच करना है, कंटिन्यू आपको जो है मॉनिटर चेक करना है, स्क्रीन चेक करनी है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, और ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव करता है जो M2M प्लस माइनस का दिखता है, तो वहां पे आपका स्ट्रेस जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है। अब तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो रिस्क की अगर हम बात करें तो स्कैल्पिंग में रिस्क भी जो है वो हाई होती है, लेकिन इसके साथ इसके रिवॉर्ड्स भी जो है वो हाई होते हैं। अब यहाँ पर जो है कैरेक्टर भी बहुत मैटर करता है कि आप अगर एक्टिव टाइप के पर्सन हैं और बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, फास्ट काम करने की आपको आदत है, तो स्कैल्पिंग जो है काफ़ी इजीली आप जो है कर जाएंगे। लेकिन अगर आप शांत किस्म के पर्सन हैं, आप जो है धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, वेट करते हैं, अगर चीज़ें गलत हो जाती है तो फिर आपके लिए स्कैल्पिंग जो है थोड़ी दिक्कत दे सकता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपके कैरेक्टर को क्या स्कैल्पिंग सूट करता है, या कौन सा ट्रेडिंग पैटर्न है जो आपके कैरेक्टर को सूट करता है। तो यहाँ पर हो गए कि हम किस तरह के बंदे हैं और हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमने बेनिफिट देख लिए, यहाँ पर हमने ड्रॉबैक्स देख लिए, स्कैल्पिंग के क्या ड्रॉबैक्स है, स्कैल्पिंग की क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स है। अब एक्चुअल में हम अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लिए हमें स्कैल्पिंग किस तरह से करना है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं कि स्कैल्पिंग करते कैसे हैं। अब स्कैल्पिंग करने के लिए जैसे हमें पता है कि ये काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड जो है वो किए जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर मतलब 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड करते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आप चार्ट देखते हैं, तो जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है, आप चार्ट देख रहे हैं, तो 5 मिनट के अंदर एक कैंडल कितनी मैक्सिमम मूव देती है। एक जनरल मूवमेंट होता है कि चार्ट पर निफ्टी का चार्ट अगर है, या किसी स्टॉक का चार्ट है, या बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो 5 मिनट के अंदर कितनी बड़ी एक कैंडल बनती है या कितने पॉइंट की एक कैंडल बनती है, इसको मॉनिटर करना जरूरी है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो कितना मूव करता है 5 मिनट में। एक जनरल मूवमेंट हम अगर देखें तो ये 5 से 20 पॉइंट तक जो है एक जनरल मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जनरल मूवमेंट जो है इतना करता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कितना मूव करता है, 25 से लेके 50-60 पॉइंट की मूव जो है बैंक निफ्टी 5 मिनट में करता है। वहीं पर अगर हम एक स्टॉक की बात करें तो स्टॉक कितनी मूवमेंट करता है, डिपेंड कि स्टॉक कितना बड़ा है, लेकिन अगर हम परसेंट वाइज सोचे तो 0.50, 0.65% जो है 5 मिनट में स्टॉक जो है वो मूव करता है। अगर एक्टिव स्टॉक है, लिक्विड स्टॉक है, तो इस तरह की मूवमेंट अगर है सपोज स्कैल्पिंग में, तो अगर हम निफ्टी में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो निफ्टी का इंडेक्स या निफ्टी का फ्यूचर जो है वो कितना मूव कर रहा है, 5 से 20। तो इस 5 से 20 पॉइंट के बीच में हम अगर स्कैल्प कर रहे हैं तो हमारा कितना पॉइंट्स होना चाहिए, इसका 50%। अगर सपोज हम एवरेज 15 भी पकड़ ले तो हमारा जो टारगेट होता है वो 5 पॉइंट से लेकर 7 पॉइंट एक ट्रेड, ये हमारा जो है टारगेट होता है निफ्टी में। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज आप जो है निफ्टी का 100 रुपीज का या 150 रुपीज का ऑप्शन प्रीमियम बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका टारगेट कितना बनेगा, 105 या 107। अगर आप 150 का ऑप्शन जो है वो चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका टारगेट कितना रहेगा, यहाँ पे लेट्स से आपका 158 या 162 इतने पॉइंट के लिए आपका जो है टारगेट यहाँ पर रहेगा।
क्योंकि प्रीमियम अगर बढ़ा है तो परसेंटेज वाइज वो मूव ज़्यादा करेगा। 100 के बिहाफ में 150 का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा मूव करेगा, इतने ही पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्कैल्पिंग जो है वो इस तरह से करनी है। सेम बैंक निफ्टी स्टॉक, जैसे कि हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो निफ्टी में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में या किसी भी चार्ट पर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं स्पेशली, तो हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? हमारा टाइम फ्रेम जो है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये हमारे टाइम फ्रेम होनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम 15 मिनट। 15 मिनट में आपका जो ट्रेड है वो एग्जिट हो ही जाना चाहिए। या तो आपका टारगेट हिट हो, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट। इन दोनों में से कोई भी एक हिट होकर आपको 15 मिनट के पहले ट्रेड से निकल ही जाना चाहिए। इन केस अगर इन दोनों केस में अगर 15 मिनट हो रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है, आपका टारगेट भी हिट नहीं हो रहा है, तो भी आपको उस ट्रेड से जो है वो एग्जिट कर जाना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज होता है, तो यहाँ पर आपका टाइम जाएगा और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो जाएगी। तो इसी तरह से जो है आपको स्कैल्पिंग करनी है। तब हमने टाइम फ्रेम देख लिया कि हम टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करेंगे। अब जो है एक्चुअल में हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो जैसे हम स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग के लिए हमें क्या है, जैसे मैंने कहा कि आपको डायरेक्शन चेक करना है चार्ट पर कि मार्केट किस डायरेक्शन में जो है वो ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, और इस मूवमेंट के साथ ही आपको जो है आपके स्कैल्पिंग के ट्रेड जो है वो लेने हैं उस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है आपको उसी डायरेक्शन के ट्रेड्स जो है वो ज्यादा ढूंढने हैं, ताकि ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट में आप तुरंत एंट्री ले और तुरंत एग्जिट कर जाए। तुरंत एंट्री और तुरंत एग्जिट, और आपके ट्रेड्स भी जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड लेने जाएंगे तो आपके ज्यादा स्टॉप लॉस ही हिट होंगे, आप लॉस में रहेंगे। तो प्रॉफिटेबल रहने के लिए आपको मूवमेंट में ट्रेड करने हैं स्कैल्पिंग के। छोटे टारगेट, छोटे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे स्कैल्पिंग की अगर हम बात करते हैं। आप क्या करते हो, स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो तो आप छोटे छोटे 5 पॉइंट, 10 पॉइंट ये जो है या कलेक्ट करना शुरू करते हो स्कैल्पिंग करके। आपके अगर सपोज 3-4 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं तो आप धीरे धीरे 20, 25, 30 पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट कर लेते हो। बट लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस चूका, अगर आपने एक बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, वेट किया कि मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा, हमेशा ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट वापस डायरेक्शन पकड़ लेता है, सेम डायरेक्शन में जाने लगता है। तो यहाँ पर अगर आपने स्टॉप लॉस को मिस किया और गलती से उस दिन उस टाइम पर मार्केट आपके अगेंस्ट में अगर मूव कर गया, तो आपने जितना अपने 10-15 दिन में जितने पॉइंट आपने कलेक्ट किए थे, ये सिंगल ट्रेड में आपका उतना लॉस कर दे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। स्टॉप लॉस में कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना। अब आपको और एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, सपोज आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आपको क्या करना है, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि पूरे 1 लाख से आपने एक ही ट्रेड लिया। ये गलती अगर आप करते हैं, सपोज 1 लाख से आप बड़ी क्वांटिटी बाय कर लेते हैं और मार्केट गलती से आपके अगेंस्ट में मूव करने लगता है, तो लॉस को देख के आप स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं करते, आप वेट करते हो और वहीं पर आपका कैपिटल जो है वो रिस्क पर आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो एक ट्रेड ज्यादा से ज्यादा आपका 15-20,000 का होना चाहिए, इससे ज्यादा का आपका एक सिंगल ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो ये हमने देखा कि स्कैल्पिंग करते कैसे है, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। आपको पोजीशन साइजिंग जो है वो आपकी कम रखनी है, जिससे आपकी साइकोलॉजी अफेक्ट ना हो। और इसके साथ ही अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, डेली का स्कैल्पिंग करते हैं, लेट्स से 6 मंथ तक आप कंटिन्यू स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आपका जो है, आप जो कहते हैं ना कि चार्ट पर आपकी नजर बैठ जाती है कि चार्ट कैसे मूव कर रहे हैं, ये आपको इजीली समझ में आना लगता है। और कुछ टाइम के बाद, नियर अबाउट 6 मंथ के बाद, आप जो है इजीली मूवमेंट जो है कैप्चर कर लेते हैं। आपको स्टडी करने की, ग्राफ देखने की, ट्रेंड चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो इजी मूव है, 10-12 पॉइंट के मूव जो है, आप सिर्फ
नेकेड आई से चार्ट देखकर भी ट्रेड जो है वो कर जाते हैं, बट इसके लिए आपको स्कैल्पिंग में यूज टू होना बहुत जरूरी है। आपको स्कैल्पिंग जो है इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप में से कितने लोग स्कैल्पिंग करते हैं, मुझे येस या नो ये भी ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले।